अस्सलाम वालेकुम जी। अली खान आपके साथ फिर हाजिर है। लें जी, रोमांचक कहना चाहिए टेस्ट मैच, क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड का था, इसलिए रोमांचक का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ हिंदी से। टेस्ट का जो थ्रिल है ख़त्म हो चुका। जिस तरह आपको कल प्रिडिक्शन दी थी कि 80-20 की प्रिडिक्शन है, 80% न्यूजीलैंड और 20% इंडिया, वही हुआ कि इंडिया सिर्फ 2 विकेटें ले सका और न्यूजीलैंड एंड पे बासानी ये टेस्ट मैच जीत गया। एंड पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने टेस्ट मैच लाइव देखा है तो व्हाट अ डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग फ्रॉम बुमराह। बुमराह का सपोर्ट नहीं किया सिराज ने, या बाद में स्पिनर्स आए थे उन्होंने रन लीक किया, कुलदीप जडेजा कुछ भी नहीं कर सके, लेकिन बुमराह ने दिल खुश कर दिए। इस तरह की पिच पे इससे बेहतर बॉलिंग कोई फास्ट बॉलर नहीं कर सकता था। जिस तरह की बुमराह ने बॉलिंग की, कम अज़ कम मेरे ख्याल से उसकी डिलीवरीज का 80% जो था वो एज मिस हुए हैं। इवेंचुअली न्यूजीलैंड वर लकी। मैंने कल भी ये कहा था कि अगर बुमराह का जादू चलेगा तो इंडिया जीतेगा। अब जादू तो चला पिच पे, लेकिन एज नहीं आ सका, तो किस्मत साथ नहीं थी इंडिया के, और किसी और बॉलर ने भी दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं किया, तो इवेंचुअली इंडिया टेस्ट मैच हार गया। बहुत ही थ्रिलिंग था जी टेस्ट मैच। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। 40 पे ऑल आउट इंडिया, डाउन एंड आउट। आगे से 400 की चपेट दे मारी न्यूजीलैंड ने। ये चपेट से कम नहीं था, और चपेट का वर्ड मैं समझता हूँ सबसे बेहतर है यहाँ। और जैसे ही 400 हुआ तो कोई और टीम होती तो एकदम से बैठ जाती, लेकिन इंडिया वो टीम के जो रोहित शर्मा की कैप्टनसी और टीम उठे ना यहाँ से, तो यही तो पोजीशंस होती हैं जहाँ से इंडिया पहले भी उठी है। और ये वही टीम है जो 2 दिन में बांग्लादेश को, बल्कि 5 सेशंस में बांग्लादेश को फारिग करके आ रही थी। और इवेंचुअली ये सेकेंड इनिंग्स में यही जादू करना चाहती थी, और उन्होंने किया भी। पहली इनिंग्स में 46 और दूसरी इनिंग्स में 46 ज़रबे 10 + 2 यानी 462 रन दे मारे। और एक टाइम पे तो 408 पे 3 आउट थे जब न्यू बॉल आया था। वहाँ से भी 54 रन के अंदर अंदर इंडिया ऑल आउट हो गया। तो वो क्रेडिट देना चाहिए न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स को। टिम साउथी की ज़्यादा विकेटें नहीं आई, एक ही आई सेकेंड इनिंग्स में भी, लेकिन वो जो विकेट ले गया सरफराज खान की, वहाँ से पार्टनरशिप टूटी, और वहाँ से जो ओपन हुआ गैप, उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो यंगस्टर बॉलर था न्यूजीलैंड का, इवेंचुअली ही डिड द जॉब। 3 विकेटें जिस तरह उसने सेशन में ली हैं, और टी से पहले पहले ही तकरीबन इंडिया को वाजे हो गया था कि इंडिया का जीतना मुश्किल है। फिर जडेजा का माशाल्लाह गलत तरीन शॉट, गलत तरीन कहना चाहिए, वो बनता नहीं था उधर। अश्विन के साथ अगर वो भी 15, 20, 25 रन कर जाता तो इवेंचुअली इंडिया के पास 150 की लीड होती, और 150 की लीड साइकोलॉजिकली एक डिफरेंट रोल प्ले करती 106 की लीड से। और अगर आप इसके अलावा भी देखें, जो बेसिकली ओवरऑल तो टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के पास रहा, क्योंकि पहली इनिंग्स उनके पास थी। सेकेंड इनिंग्स जो इंडिया की बैटिंग की थी वो मार खाई, लेकिन जो कमबैक किया फिर फर्स्ट इनिंग्स की बैटिंग, इंडिया के पास एज सिर्फ सेकेंड इनिंग्स की बैटिंग का रहा, उसके अलावा कोई एज नहीं था। अच्छा, इसके साथ बुमराह की अगर बात करें, अनलक्की जी। मैं जिस तरह पहले कहा कि 80% एजेस उसके मिस हुए हैं। अगर बुमराह 5-6 विकेटें ले जाता तो बाकी स्पिनर्स ने कवर कर देना था। एक चीज़ हैरानकुन रही, अश्विन को यूटिलाइज नहीं किया गया, और रोहित ने जडेजा पे ज़्यादा ट्रस्ट किया, क्योंकि वो ड्रिफ्ट थी, टर्न था, और वो पैचेस बने हुए थे। फिर खेल भी लेफ्टी रहा था उस टाइम पे, कॉनवे भी लेफ्टी था, लेथम भी लेफ्टी था, और विंद्रा जो था वो भी लेफ्टी था, तो वो वहाँ से पैच पे पढ़ के गेंद ने अंदर आना था। लेकिन इवेंचुअली वो जो यूज़ ऑफ फीट है, ये भी एक बड़ी हैरानकुन चीज़ है। इंडियन स्पिनर्स के खिलाफ इंडिया में बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन इस दफ़ा स्पिन को काउंटिंग करने के लिए एग्रेसिव टेक्निक जो है, या एग्रेसिव माइंडसेट के साथ गई। और अगर वो उन्होंने डॉट की तरफ जाते तो आप देखते कि वो क्रीज में खड़ा डॉट कर रहा है, और लेग और बैट के दरमियान से बॉल निकल के विकेट में घुस जाती जडेजा की, जिस तरह उसने 2-4 डिलीवरीज की भी हैं। जो बिल्कुल कुलदीप था वो ज़रा इनफेक्टिव था, उससे निकल के वैसे ही कंफर्टेबली खेला। मैन ऑफ द मोमेंट फॉर सेकेंड इनिंग्स कौन है? बहुत बंदे हैं जी। रविंद्रा ने आके जिस तरह एग्रेसिव बैटिंग की, यंग ने फिनिश किया, लेकिन छोटा सा टारगेट था, कोई लंबे स्कोर तो होने नहीं थे। लेकिन आई वुड से कॉनवे ने जो शुरू की बॉलें 30-40 खेलनी है ना, और मेजरली जो उसने बुमराह को वहाँ होल्ड किए रखा है। अब इस चीज़ को देखें कि बुमराह ने विकेट ली है अपने जब इनिंग्स के 12वें ओवर में या 13वें, जबकि बुमराह का वो 7वां ओवर था। तो बुमराह विकेट तो ले गया कॉनवे की, लेकिन बुमराह अपना स्पेल पूरा कर चुका था। यही बुमराह ने दूसरे विकेट में कॉनवे को आउट किया होता तो इवेंचुअली बुमराह हैज़ एन ऑप्शन कि वो ही कैन गो थ्रू द बैटिंग लाइनअप। लेकिन कॉनवे जी
चाहे 17 करके आउट हुआ, लेकिन बुमराह का स्पेल झेल गया। और वो बुमराह का स्पेल जो उसने झेला है, उसने इवेंचुअली इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को जिता दिया है। इंग्लैंड का लफ्ज़ बार बार मुंह से निकल रहा है। इंग्लैंड भी जी पिंडी टेस्ट भी शुरू होने वाला है। देखते हैं कि आकिब जावेद का जी वो गुलाब फेरे हैं, वो जो रोलर है, तो क्यों नहीं गेंद घूमेगी। देखते हैं कि कितना गुलाब फिरता है और कितनी गेंद घूमती है। पिंडी का रिकॉर्ड तो नहीं रहा स्पिनिंग ट्रैक का, जिसे आम जुबान में कहते हैं ना पाटा विकेट ही रहता है और पाटा विकेट पे ही खेलते हैं लोग। लेकिन इवेंचुअली देखते हैं कि क्या बनता है। पाकिस्तान टीम को बेस्ट ऑफ लक, सीरीज विन डिजर्व करती हैं होम में। और पहला टेस्ट भी, जो पिछला टेस्ट भी जीते हैं, वो भी पता नहीं कितने सालों के बाद जीते हैं, तो होपफुली सीरीज विन भी साथ आएगी। और न्यूजीलैंड के लिए भी जी बेस्ट ऑफ लक, जिस तरह पहला टेस्ट जीते हैं डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आया होगा, और आगे कॉन्फिडेंस जाते हुए कहीं ना कहीं सीरीज़ को ड्रॉ करने में या सीरीज़ को जीतने में। वैसे तो ये सीरीज़ जीत हार की सूरत में ख़त्म होनी है, क्योंकि अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो 5वें दिन भी नहीं जा रही, तो 5 दिन कौन सर्वाइव करे, इतनी लंबी इनिंग्स कौन खेले। और उसके बाद काउंटर में भी ये जब स्लो खेला जाता था, पहले 2 दिन में 500 बनती थी, फिर अगले 2 दिन लग जाते थे 500 को कवर करते हुए, या वो बॉलिंग आउट करके 2 दफ़ा आउट करके जीत जाती थी। लेकिन अब मुश्किल है, तो या तो इंडिया दोनों जीत जाएगा या एक जीतेगा। लेकिन इंडिया के लिए अलार्मिंग है, ऑस्ट्रेलिया और उनकी जो पोजीशन है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक ही लेवल पे आ गए हैं। एक जितनी जीते हैं, एक जितने ड्रॉ हैं, एक जितनी हार है, सेम परसेंटेज है। ऑस्ट्रेलिया के पास इंडिया की सीरीज के बाद 2 टेस्ट मैच हैं श्रीलंका के साथ खेलने को। चाहे श्रीलंका में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टफ साइड है, तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा फेवरेट्स होंगे जीतने के लिए। तो इंडिया को अपने ये 2 टेस्ट मैच जीतने हैं, ताकि गाबा सीरीज भी वो कॉन्फिडेंटली खेल सकें। और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया अगर 2 मैच जीत भी जाए तब भी उन्हें थ्रेट ना हो, और ऑस्ट्रेलिया उनके लिए इतना थ्रेट नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका में देखिएगा कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किस तरह एंट्री करता है। ये अभी तक तो बहुत दूर लग रहा है, 5वें 6वें नंबर पे है। लेकिन मैं प्रिडिक्शन आज दे रहा हूँ बैठ के आपको कि साउथ अफ्रीका विल गेट इनटू द प्ले। क्वालिफाई करे ना करे, लेकिन इवेंचुअली एंड पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में क्लैश होगा। इंग्लैंड का तो जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ख्वाब ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने टेस्ट मैच जीतने के साथ ख्वाब को भी दफन किया है, तो इंग्लैंड के लिए तो डबल लॉस है। और रूट जी, रूट नहीं जी, रूट नहीं जी, सर जॉय रूट इंग्लैंड के हाईएस्ट रन गेटर बन चुके हैं। और लेस्टर कुक, जिनके पास चांस था, जिन्होंने 32 में उतने बनाए थे, इन्होंने 33 में बनाए हैं, लेकिन उनके पास चांस था, लेस्टर कुक के पास भी था कि सर लेस्टर कुक बनते और तेंदुलकर को क्रॉस करते। लेकिन सर तेंदुलकर को उन्होंने नहीं किया और वो रिज़ाइन कर गए, यानी कि क्लोज कर गए अपना कैरियर, और यानी कि रिटायरमेंट ले ली। रिज़ाइन, जॉब पर्सन हो तो रिज़ाइन का वर्ड ज़्यादा जहन में रहता है, भी दिया भी हुआ है कुछ अर्से पहले। तो लेकिन रूट ने अभी जो स्टेटमेंट दी है कि आई हैव अ हंगर फॉर द रन्स, देयर इज मोर हंगर फॉर द रन्स एंड दे विल कम। इसका मतलब है कि ही इज़ वेरी क्लियर कि इसने भाई, इस लड़के ने तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना है। अगर तो ये खेलता रहा और इसका नीयत ख़राब ना हुई, मोटिवेशन लैक ना की, तो इवेंचुअली ही विल ब्रेक द रिकॉर्ड। ये भी मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। जो एक टाइम में इंडियन कहते थे ना, ये 16,000 के करीब रन ये कहाँ बनते हैं, कौन बनाएगा। कुक भी आया था और उसी धरती से रूट आ गया है। और रूट ने, मुझे उम्मीद है कि तेंदुलकर साहब के, सर तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ज़रूर तोड़ देना है। इसके ऊपर आप क्या समझते हैं? आप भी अपने कमेंट्स दें, अपने इंडिया के नेक्स्ट टेस्ट मैच की सीरीज़ की प्रेडिक्शन भी कमेंट में बताएं, और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि पाकिस्तान के टेस्ट मैच क्या बनने जा रहा है। ये खुशी एक टेस्ट मैच तक महदूद थी, आगे भी रहेगी। आपसे फिर अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। शाम को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप भी कवर करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। साउथ अफ्रीका फेवरेट्स है और मोर डिजर्विंग है, क्योंकि उन्होंने, एक तो मेंस ने हारा इंडिया से, उसका भी दुख बहुत ज़्यादा है। और इवेंचुअली अब तो उनकी लड़कियां पहले भी सेमीफाइनल्स में कई दफ़ा रह चुकी हैं, फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं, तो दे आर द मोर डिजर्वर्स। और होपफुली दे विल डू वेल एंड दे विल ब्रिंग द ट्रॉफी टू द साउथ अफ्रीका। और पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका के पास मर्द ना ला सके, औरतें ले आएँ। औरतें सबकत ले जाने का मौका है कि मर्दों से पहले औरतें ट्रॉफी ले आएँ। तो इवेंचुअली विल सी कि क्या बनता है। तो काफ़ी कुछ क्रिकेट में चल रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भी टाइम टेबल और सारी डिटेल्स के ऊपर आपको अपडेट देंगे, उसके ऊपर डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।